बच्चे जरा दूर हो जाएं, खवातीन स्ट्रीम छोड़ दें, हार्ट पेशेंट किसी चीज पे बैठ जाएं, ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो आंखें बंद कर लें, कान भी बंद कर लें जी। हाँ, कुंडी लगा लें। चलो जी, रेडी, हेडफोन्स वगैरह भी लगा लें। ये देखें, वो कहते हैं सामने उन दोनों के आपस में बातचीत। तो अगर गुप्त व्यवहार कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसमें लज्जा हो या कोई ऐसी बात हो, तो बातचीत में रख दी जाती, शास्त्रत में रख दी जाती। और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें, सभी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे दीजिएगा चुपके से। ठीक है जानू, सर, हो गया। जानू क्या मुझसे पहले भी कोई डार्लिंग मार्लिंग था कि नहीं? और स्वामी दयानंद की बात है कि गुप्त व्यवहार क्यों जरूरी है, पूरी जिंदगी है कन्या की। ये क्या बात हुई कि जनाब फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में? ओ भाई, हमने ऐसे नपुंसक भी देखे हैं कि जिनका घोड़ा बहुत ज्यादा हिनहिनाता है मगर काका पुत्र नहीं प्राप्त कर पाते। तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक विष्णु भैया वो भी नपुंसक हैं, क्योंकि आपसे मैंने पूछा नपुंसक कौन है, आपने कहा जी संतान उत्पत्ति ना हो सके, फिर उसमें भी प्रिसाइज कर दिया कि पुत्र उत्पन्न ना कर सकें। तो कितने सनातनी हैं आपकी डेफिनेशन के मुताबिक नपुंसक बन जाएंगे? मिनट, आपको पता है नपुंसक किसे कहते हैं? नपुंसक उसको कहते हैं, हमारे आयुर्वेद के अनुसार से नपुंसक उसको कहते हैं जो पुत्र उत्पन्न करने की जिसके अंदर क्षमता न हो। इम्पोर्टेंट से आप कुछ हद तक ले सकते हैं मतलब उसका। अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया। अब आपने मुझे बता, उत्पन्न करने की यानी संतान उत्पत्ति की जिसके पास वो समर्थ ना कर सके, संतान उत्पत्ति ना कर सके, ऐसा ही है? संतान सही मतलब नहीं था। वैदिक काल में पुत्र उत्पन्न करने को बड़ा महत्व दिया जाता था। हाँ हाँ, पुत्र ना निकाल सके तो कैसे एक मिनट मेरी बात सुनो, वीर्य आपके प्लीज सामने मर्यादित है रहिएगा। उस वक्त आमिर भाई कौन प्लीज सी मर्यादित फौरन? रहिएगा। क्या हुआ? प्लीज मर्यादित रहिएगा। हाँ 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 हाँ, बेफिक्र रहे हैं विष्णु भाई, आपके साथ बात करूं, बेफिक्र रहे। वीर्य जो है, वीर्य, ठीक है, वही फैसला करता है ना कि पुत्र होगा या कन्या होगी। ठीक है, उसी से मेन वही आ जाएगा ना जी, उससे पता चलेगा ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यही एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात अगर आप कर लेंगे डिटेल में थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाए, हाँ, तो एक्स और वाई जो क्रोमोसोम होते हैं, जो पुरुष के जो वो होते हैं, वो मैंने डिपेंडेंट करते हैं पुरुष होगा या स्त्री होगी। मुझे फोकस रहने दें, मुझे फोकस रहने दें उस चीज के ऊपर जो आपसे पूछा। आपसे मैंने पूछा नपुंसक, आपने उसको संतान या उससे भी प्रिसाइज करके स्पेसिफिक करके पुत्र के साथ खास कर दिया ना, मेल बेबी, ठीक है ना, पुत्र जिसे कहते हैं जी। कैसे पता चलेगा आयुर्वेदा से एक बंदे ने शादी नहीं की, अभी कुंवारा है, कैसे पता चलेगा कि ये पुत्र उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता, बताएं? क्योंकि आपने कहा नपुंसक उसको कहा जाता था जो संतान उत्पत्ति, और उसमें स्पेसिफिक किया जो पुत्र, यानी ये समझ लें नाजरीन, विष्णु भाई ने खुले लफ्जों में ये कहा है कि जितने सनातनी की सिर्फ कुमारियां हैं, पुत्रियां हैं, वो नपुंसक हैं वेद के अनुसार या वैदिक काल के अनुसार। ठीक है ना, आपने सुन लिया खुद, ऐसा नहीं है। आपने खुद बोला, आपने खुद बोला। आप मेरी स्ट्रीम पे आए, ये मैं यहाँ पे आपका, अच्छा ठीक है, आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आप गौर करें। ये मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, आप मुझे कह रहे हैं गलत। मैंने आपसे पूछा नपुंसक कौन है, सर मैं आ रहा हूँ प्लीज। नपुंसक उसको कहते हैं जो कुछ कोई चीज उत्पन्न ना कर सके, उसमें आपने स्पेसिफिक किया कि जो पुत्र ना कर सके। सर मैं आ रहा हूँ, ये आप गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लीज मुझे सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, ये गंभीर विषय है, मैं चाह रहा हूँ कि चर्चा गंभीरता से हो। लाइक पुलिंग तो सर होती रहती है, आप भी करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो सर उसका आंसर ले प्लीज। इतने टची ना हो यार, मैंने सीधी बात की आपसे। सर मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान ले लें। देखिए ये मैंने अंडरलाइन जो कर रखा है ग्रीन, ये जो है लिखा है कि 8, 9 और 10वें वर्ष विवाह करना निष्फल है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्पन्न होते हैं। और स्टार मार्क है नीचे जो है सुश्रुत संहिता का, धन्वंतरी का उल्लेख दिया जा रहा है। मैं संस्कृत भी पढ़ूं लेकिन टाइम आप मुझे देंगे नहीं, मैं हिंदी ही आ रहा हूं डायरेक्ट। 16 वर्ष से न्यून वय वाली, न्यून कहते हैं कम उम्र वाली, अंडर एज लड़की, 16 से कम उम्र अगर रहेगी, यानी 9, 10, 11, 12, 13, तो 16 वर्ष से न्यून आयु वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे, वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता है। अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं करता है। जनरली 9 महीने का गर्भ जो होता है,
तो वो 8 महीने में हो जाएगा या 7 महीने में हो मेरा जाएगा? सवाल सुने आपने? सर मेरा मैं बता सवाल रहा हूँ, क्या मैं है? उसी सर आपके क्वेश्चन पे ही मैं आ ये रहा कहा, हूँ। एक मिनट विष्णु भाई, नहीं विष्णु भाई, टाइम मैं नहीं वेस्ट करने दूंगा, मेरी बात सुने। नहीं आप क्या ये किधर लिखा हुआ है कि 16 वर्ष के बाद की कन्या होगी या 25-26 वर्ष के बाद का ब्रह्मचार्य खत्म करने के बाद कोई लड़का निकलेगा तो वो पुत्र ही उत्पन्न करेगा? वो पुत्र भी होगा और वो स्वस्थ भी होगा। ये सुश्रुत संहिता और धन्वंतरी संहिता नहीं का ये नहीं, मशहूर तो पहला और जो दूसरा कोट एक है, एक मिनट, एक मिनट, ये मैंने 17 जो भी साल, आयुर्वेद एक का, मिनट, एक मिनट, एक मिनट मेरा भाई, जिनको भी एक आयुर्वेद का ज्ञान है उन्हें अच्छी तरह चीज पता है। पंद्रह, विष्णु विष्णु थोड़ा मैंने पंद्रह विष्णु थोड़ा पंद्रह रुको ना यार। 16 जब साल के, टाइमिंग के लिए बोले तो रोको यार प्लीज हाँ विष्णु। रुक जाए प्लीज। 15-15, 16-16 साल के लड़कों को शादी करके बेटे करते देखा है नेपाल के अंदर। 16-16, 17-17 साल के लड़के होते हैं, शादी करते हैं। लड़कियां भी 13-13, 14-14 साल की होती हैं, नेपाली बेटे होते हैं उनके। ये क्या है? ये क्या सर आपने दिया है जी? वो मेरा सवाल स्पेसिफिक था विष्णु भाई। मैं वो स्पेसिफिक ये सवाल था का कि आपको स्पेसिफिक आंसर दे रहा हूँ कि अगर देखिए मेरी बात समझे, 16 नपुंसक वर्ष की कौन होता है? लड़की और 25 विष्णु वर्ष का विष्णु लड़का। सुन लो यार, विष्णु विष्णु आपको नपुंसक इंटरप्ट नहीं कौन? कर रहे हैं मेरा ना सवाल, यार। हाँ आपको एग्जैक्टली इंटरप्ट नहीं मेरा कर रहे हैं सवाल तो ये सुन था। लीजिए, ओवरलैपिंग ना करें मेरे भाई। मेरा सवाल सिंपली ये था, नपुंसक किसे कहते हैं? आपके पास सेकंड चांस है विष्णु भाई, अपनी डेफिनेशन को थोड़ा और सिद्ध कर लीजिए, थोड़ा और निखार लीजिए, निहार लीजिए। मुझे दोबारा बताएं, नपुंसक किसे कहते हैं? मैंने जैसा पहले ही बताया है कि नपुंसक का अर्थ वो होता है कि जो व्यक्ति पुत्र या संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो। अच्छा, वेरी गुड, रुकिएगा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता जो जिस गुरुकुल में वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो गुरु आयुर्वेद में भी प्रकांड पंडित होते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में हमारा आयुर्वेद भी रहता है और वेरी गुड, जी, वेरी गुड। और हाँ, उनको अच्छी अब तरह मुझे पता है बताएं, कि लड़का हाँ, किस तरह का है। अब मैं आपसे उसका पूछने लगा, मेथड बताइए, जबरदस्त, मेथड बताइए जबरदस्त। फॉर्मूला। हाँ, ये अब दूसरा सवाल आने लगा है विष्णु भाई, गौर से सुनिएगा, जबरदस्त। आयुर्वेद पढ़ाने वाले गुरु भी होते हैं या आयुर्वेदिक लोग भी होते हैं। मुझे ये बताएं, आयुर्वेदा के अंदर नपुंसक का पता कैसे होता है? उसका मेथड बताएं, चले। सर अभी हम लोग आयुर्वेद के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर कभी आप लाइव स्ट्रीम देखिएगा बहुत तो अच्छे, आयुर्वेद, हम क्योंकि आप आयुर्वेद मानते नहीं है। आप आयुर्वेद आयुर्वेद नहीं, कोट कर सकते हैं, आप आयुर्वेद आप नहीं मानते आयुर्वेद सर कोट ना? कर सकते हैं, वेरी गुड। चर्चा सर ये नहीं बना धन्वंतरी सकते। का सर आपके सामने No, no. पहला और जो दूसरा उदाहरण No, है, no, 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 ये no, no, धन्वंतरी no, का ही no, उदाहरण विष्णु भाई, है। ऐसे नहीं, ये विष्णु भाई, ये ये सुश्रुत ज्यादती है, संहिता का ये ही गलत उदाहरण है बात जो है। सामने आपके दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट, ये कहते हैं आप आयुर्वेदिक विषय के ऊपर बात नहीं हो रही, सर नपुंसकता ये के विषय के धन्वंतरी ऊपर और बात हो सुश्रुत रही का है जो ना। लोग, अमीर भाई नपुंसक ये जो, विषय के ऊपर, यार सुन लेना, मैं म्यूट नहीं कर रहा। नपुंसक विषय के ऊपर बात हो रही है, उसमें आपने मेथड बयान किया कि नपुंसकता का ज्ञान किस तरह पता चलेगा, किस तरह हासिल होगा, वो होगा आयुर्वेदिक तरीकाकार मेथड से। वो मेथड क्या है मुझे बता दें। देखिए जो भी गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं लड़के, उनके बारे में पहले ही पता चल जाता है। कैसे कोई कैसे कैसे? सर उनका शारीरिक परीक्षण करके गुरु बता देंगे ना, वो तो एक नाड़ी मिनट, परीक्षण करके भी हाँ, पता चल जाएगा। अब मैं आपको जबरदस्त, चले किसी तरफ आए। उनका शारीरिक लक्षण जो है वो देखे जाएंगे, उससे पता चल जाएगा, ऐसे ही है? हाँ अच्छा, मुझे अब ये बताएं, उसमें क्या निशानी होती है? सर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, देखिए आयुर्वेद का प्रश्न है। नहीं 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 नहीं, जाना जब ना रक्ति जी, परीक्षण होगी गुप्त किसी, गुप्त व्यवहार तो पता करना है ना जी। मेरा सवाल वो भी देखिए है मेरे भाई, गुप्त व्यवहार के ऊपर भी मेरा सवाल है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं आप अगला मौका सैम भाई का। विष्णु भाई, यहाँ गुप्त गुप्त चल रहा है, ये क्या है गुप्त गुप्त? तो जरा गुप्त जरा कीजिएगा, आप ना खुद गुप्त होइएगा। बस मुझे ये बता दें कि उसका पता कैसे चलेगा? आपने कहा शारीरिक जो लक्षण है वो देखे जाएंगे, वो लक्षण में क्या है? कोई एक तरीका बता दें, शर्माए नहीं, मर्यादा के अंदर रहेंगे दोनों भाई, टेंशन नहीं है, बताएं। ये देखिए अभी मैंने जो कोट किया था, जो आपके स्क्रीन पे था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 25 वर्ष का जो पुरुष है और जो 16 वर्ष की आयु की लड़की है, और जो दोनों पूर्णतया स्वस्थ हैं और ब्रह्मचर्य का उन्होंने 25-25 वर्ष तक पालन किया है, और उस पालन करने के दौरान ब्रह्मचर्य में रह करके जिन्होंने विद्याध्ययन किया है, वही व्यक्ति जो है वो विवाह की योग्य है। मेरी बात समझे, और विवाह की योग्यता में ये माना जाता है कि वो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है और संतान उत्पन्न करने के लायक है। ओ नहीं ना जी, नहीं ना जी, ये कैसे कहा जा सकता है कि बंदा 26 साल ब्रह्मचारी जो आश्रम के अंदर बैठा हुआ है तो लिहाजा मान लिया जाए कि ये स्वस्थ है? ये कौन सा प्रोसीजर है? और आपने कहा शारीरिक लक्षण, एक ब्रह्मचारी के अंदर हिजड़ा भी बैठ सकता है, बैठा नहीं है बैठ क्या? सकता, नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठ सकता?
गुरुकुल में जब सुबह होते ही, जब प्रातः काल जब होता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो योग के अनुसार लोग सूर्य नमस्कार और सारी की सारी योगिक क्रियाएं, सारे सारे आसन और प्राणायाम किए जाते हैं। तो और जो भी उसमें व्यक्ति क्या आसन और प्राणायाम का 25 वर्ष तक, सुनिए सर, देखिए अगर आप जानना चाहते हैं विषय की गंभीरता तो आप प्लीज समझ लें। जो भी जी व्यक्ति जो है आसन करेगा, प्राणायाम करेगा और नियम का पालन करेगा, वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होगा। आयुर्वेद ये कहता है, ये क्या प्राणायाम ये एक मिनट कहता है, एक योग और कहता है, एक योग और मिनट प्राणायाम यहाँ पर योग यहाँ और पर मैं ये प्राणायाम क्या रोकना तरीका चाहता है हूँ, का हिस्सा है। यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ सैम विष्णु भाई जी आपको। सैम भाई श्री जी श्री बात करें। रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी गुरुकुल से तालीम हासिल किए? आप अपनी पूरी बात रख लें सर। सवाल यही है, श्री श्री रविशंकर गुरुकुल से तालीम हासिल करे? स्वामी नहीं? रामदेव ने तो उससे भी बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। स्वामी रामदेव ने गुरुकुल से हासिल किया। नहीं, और आज मेरा स्पेसिफिक सवाल है, श्री मैं श्री स्पेसिफिक आंसर दे रविशंकर रहा हूँ ने आपको। गुरुकुल से, हाँ मैं स्पेसिफिक आंसर आपको दे रहा हूँ। हाँ, श्री श्री जब आयुर्वेद की रविशंकर ने बात किया है, आएगी, नहीं जब किया है? नहीं, मेरी बात समझे, जब आयुर्वेद की बात होगी और योग और प्राणायाम की बात होगी, तो उससे बेहतर उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ स्वामी रामदेव का ना। उन्होंने नहीं, गुरुकुल मैं से शिक्षा प्राप्त की है। तो सर यार आप मान मैं लेना। किसका सवाल पूछ रहा हूँ, और ये नहीं किसका जवाब जवाब देने दे के, रहे हैं? ये नहीं जवाब श्री देने के। श्री रविशंकर ने गुरुकुल से अपनी तालीम हासिल की है या नहीं की है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर भाई। बस सैम भाई, हाँ बस श्री जबरदस्त श्री हो। ठीक है रविशंकर की विष्णु भाई शिक्षा के अपना बारे में ख्याल मुझे रखें नहीं जानकारी भाई। और मैं ठीक ठीक है, है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ठीक है विष्णु भाई, मेरा एक सवाल है जो कि आप एड्रेस नहीं करे उसको। ये स्ट्रीम का मेन सवाल वही था कि ये गुप्त जो क्या था मेरे भाई, वो गुप्त व्यवहार व्यवहार, व्यवहार का ये मतलब क्या होता है? गुप्त व्यवहार का क्या मतलब है? मैं वहां पे पर्टिकुलर जो शब्द है वो जिस उसका मतलब है कि उन दोनों कन्या और जो वर हैं उनके दोनों कुल के बारे में पता कर लिया जाए कि कुल सकुल मतलब, सपिंग तो नहीं है, सगोत्र एक तो मिनट, नहीं है, क्या वो ठीक है, विवाह कुल के कुल बंधन में कुल बंधने के एक, योग्य हैं, इसके ओ मतलब है। यार विष्णु 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 क्यों स्पीड में जाते हो, रुक जाओ ना। कुल का मतलब, जिस कुल से आते हैं वो। ठीक है, पर वहां पर ऑलरेडी बात हो चुकी है कुल की हो गई, नहीं शास्त्रार्थ भी कर लिए। उसके आगे आता है गुप्त व्यवहार। ये नहीं, गुप्त तो व्यवहार आपका क्या है? अभिप्राय क्या, नहीं आपने गुप्त व्यवहार का क्या अर्थ लिया, जरा बताएं मुझे आप। अर्थ तो वही आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं ना वो पहले नहीं ऑलरेडी बात हो आप चुकी है। बताते ना, आपने व्यवस्था गुप्त इनका है, व्यवहार का क्या अभिप्राय गुप्त निकाला, बताएं। व्यवहार, पूरा गुप्त ऑफिशियल व्यवहार नहीं का यही, जी यही नहीं, गुप्त मतलब होता व्यवहार है। से आपका क्या अभिप्राय, आपने क्या लिया है। गुप्त अंग किसको बोलते हैं? नहीं, गुप्त अंग की बात नहीं हो रही, गुप्त व्यवहार की बात हो रही है। वो यार सवाल है, सिंपल सवाल है, गुप्त अंग किसको नहीं, बोलते हैं? गुप्त अंग में गुप्त व्यवहार में अंतर है। नहीं, सवाल है मेरा, गुप्त अंग किसको बोलते हैं वो पूछ रहा हूँ। सेक्सुअल पार्ट को बोलते हैं। हाँ, उसका व्यवहार, गुप्त नहीं का व्यवहार, ना, गुप्त हाय हाय व्यवहार ना, जो छुपा विष्णु हुआ जी है। मुस्कुराए हैं, विष्णु मुस्कुराए हैं, अगर विष्णु दो मित्र हैं, सुने, अगर मैं आपका मित्र हूँ और आपने किसी से 1 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है बिना किसी को बताए और हाँ, मुझे मालूम है, हाँ, तो आपकी ये गुप्त बात मुझको मालूम है और आपने मुझे मना किया कि उपाध्याय जी किसी को बताइएगा मत, मैंने 1 लाख का कर्जा किसी से लिया है, ये गुप्त ये व्यवहार तो है। गुप्त चर्चा हो गई। एक मिनट ये तो गुप्त एक चर्चा चर्चा हो नहीं हो गई। गई, एक ये मिनट एक आप मिनट व्यवहार एक मतलब मित्र की हरकत। गुप्त, नहीं अभी ये एक मित्र की गुप्त बात है जो वो चाहता है कि एक मिनट उसको अभी अभी पता पता न चल जाएगा। चले। एक रुको मिनट रुको रुको एक रुको मिनट रुको अभी रुको अभी रुको एक रुक जाना है, इधर रुक जाना है। अभी मैं सिद्ध करने लगा हूं और ये जो मैं बात अब रखने लगा हूं ना, इसके बाद भी अगर विष्णु भाई, ये आखिरी बात होगी, इसके बाद भी आपको ना पता चले कि गुप्त व्यवहार क्या होता है, तो फिर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रणाम है फिर। ठीक है जी, आमिर हक भाई, आप वही एक बात वही जान अंग रहे से हो, प्रणाम है फिर आपको। चुप रहना है विष्णु भाई, अभी चुप रहना है, ये देखना है आपने। ठीक है, हाँ आ जाए, चले मेरी ठीक मत है। मारी गई है हिंदी सीख सीख के, वो मुझे जलेबी बना के दे रहे। बहुत अच्छे यार, ये सही जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, चले ठीक है। अब हाँ देखना है गुप्त गुप्त व्यवहार, ये ठीक है, लोन देने वाला है या कौन सा है, आप ये आ जाए देखना जरा। जरा नादरीन। हाँ कुछ गुप्त व्यवहार पूछें पूछें 100 भी सभा में लिख के, बोल के नहीं, बोल के नहीं, लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्न उत्तर कर लेवें। मेरा सवाल ये है, ये कौन सी ऐसी बात है, क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूं। ये देखें, दोबारा अच्छा, देखना, अब आए ये देखें, ठीक। हाँ ये देखें। अब मैं उससे हाईलाइट करता हूं ताकि मैं बहुत काटे माटे मार चुका हूं, अब नई चीज लानी पड़ेगी। ये देखें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। अगर कहें कि बोलचाल के बात हो सकती है, कुछ और कहा जाए। ये देखें, बातचीत, ये पीछे लिखा हुआ है। आमिर भाई इसको थोड़ा थोड़ा पूरा बड़े बड़े में कर ले ताकि साफ साफ पढ़ने में आ जाइए, थोड़ा बड़े में शास्त्र कर अर्थ, लें आप। ये पढ़ने आ रहा बातचीत है। देखी आपने, ये देखें,
वो कहते हैं सामने उन दोनों के आपस में बातचीत। तो अगर गुप्त व्यवहार कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसमें लज्जा हो या कोई ऐसी बात हो, तो बातचीत में रख दी जाती, शास्त्रत में रख दी जाती। और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें, सभी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे दीजिएगा चुपके से। ठीक है जानू सर, हो गया। जानू क्या मुझसे पहले भी कोई डार्लिंग मार्लिंग था कि नहीं? जी अरे कहीं हटा क्यों दिया? आप उसको रखिए ना, सामने ले आइए ना। आमिर भाई एक अच्छा बार देखिए, ये आप लिख आमिर भाई के को दे दे, लेके उसके सामने बीच में लेके कॉमा हटाए तो नहीं। नहीं है? हाथ जी में अब दे सुने दे आमिर और भाई, लिख के दे दे, उसके बीच में कॉमा तो नहीं है ना? नहीं अब कॉमा सुन ले कुछ भी आमिर, नहीं है। आमिर भाई सुने मेरी बात। ठीक है। आपने जी आपने अपनी बात कह लिया, मेरी बात सुने। थोड़ा सा और ऊपर आए आप, इसी को थोड़ा सा और ऊपर कर दें। किसके ऊपर आऊं? इसी को जरा सा ऊपर, थोड़ा सा 2-4 लाइनें आपने और ऊपर से मुझे बस मुझे एक। बताया करें, मैं आजकल कुछ खा रहा हूँ बस जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है आमिर भाई। बहुत 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 धन्यवाद आपका सर, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया है और अच्छी बातें आनी चाहिए सामने। देखिए लिखा है कि दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो। सदृश मतलब एक जैसे हो, जिसको आपने गोल घेर रखा है। लिखा है कि जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो, तब जिस जिस के साथ जिस जिस का विवाह होना योग्य समझे। गुरुकुल में जो गुरु माँ हैं, जो गुरु हैं, वो अगर समझे कि हाँ इस लड़की का इस लड़के के साथ योग्य हो सकता है, तो उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और कहें कि इसमें से जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना। अगर कोई लड़का कोई लड़की तुम्हें योग्य लग रहा है विवाह के, अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति और पत्नी के योग्य है, तो आप मुझे बता देना। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में हुए। समावर्तन संस्कार होता है जब विद्याध्ययन पूरा होता है, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाती है, तो समावर्तन संस्कार के बाद आदमी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ये 16 जी संस्कारों में संस्कार है समावर्तन संस्कार, जिसका भी आप हिस्ट्री में जिक्र कर रहे थे। जी 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 जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें, तो कंडीशन है, या तो अध्यापक के सामने विवाह कर लें, क्योंकि कई बार कन्या ऐसे होते थे जिनके माँ बाप नहीं रहते थे, या किसी कारण से भाई मान लीजिए अनाथ हैं और गुरुकुल आश्रम में जी पढ़ जी रहे हैं, तो वो गार्जियन के तौर पे होते थे। तो वहां नहीं, तो कन्या के माता पिता के घर में, या तो गुरुकुल में उनका विवाह होगा या तो कन्या के माता पिता में, जैसी परंपरा हो, होना योग्य है। जब वे समक्ष हो, मतलब एक दूसरे के सामने हो, तब उन अध्यापकों या कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुष कहते हैं जो आदरणीय, जो परिवार के जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो सीनियर मेंबर्स अगर आप कह लें, के सामने उन सीनियर मेंबर के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत हो जाए, बातचीत करा दी जाए कन्यावर की। शास्त्रार्थ कराना, शास्त्रार्थ देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, आप गौर करेंगे तो शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य और जो है गार्गी और मैत्री, इन दोनों का बहुत विस्तृत शास्त्रार्थ हुआ है। चूंकि गार्गी और मैत्री विदुषी कन्याएं थी और मुझे विवाह की मुझे डिटेल नहीं चाहिए ना, मुझे आगे शास्त्रार्थ सब बताओ। मेरा आपने मेरा आपने आप गोल घेर आपको कर पता रखा है, है। मेरा मैं फोकस समझ रहा गुप्त हूँ, व्यवहार है। आपको मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपने शास्त्रार्थ को पीले से कर रखा है, गोल घेर कर रखा है, तो मैं पीला उसको आगे भी बताऊंगा पीला सर। है ना, आप आगे मैं आ पीला रहा नहीं हूँ, देख आप रहे, थोड़ा पीछे वाला तसल्ली पीला आप रखें, अपना ना देखें, अपना तसल्ली पीला ना रखें। देखें आप। जी देखिए अगर वर और कन्या के बीच में अगर कोई विशेष योग्यता है, जैसे कोई 2 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 प्रोफेसर हैं, तो अपने टॉपिक से रिलेटेड शास्त्रार्थ करते हैं, यानी गंभीर चर्चा करते हैं, वाह, वो उन्होंने भी शादी करवावे। करनी है। ओहो, उन्होंने शादी और करनी एक है कि डॉक्टर की नाटक शादी करने डॉक्टर से हैं? होगी तो पता करेगा ना यार, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तुम क्या हो? तो और क्या गड्ढा मैं खोद के चार्टेड बताएगी उसे, काउंसलिंग जो मैं आर्कियोलॉजिस्ट चार्टेड मैं भी। काउंसलिंग लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा पूछूंगा ना तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? बात समझे। ठीक है, अगर वेरी तो गुड। अगर शादी है सर, मेरी बात आप समझा, आप एक नहीं तो गंभीर विद्वान व्यक्ति हैं, तो आप हाँ, तो शास्त्रार्थ को छीन के। एग्जैक्टली ये पता क्यों मैंने जोर दिया है? तो गुप्त व्यवहार भी शादी है। अगर वो सर आप नपुंसक निकला तो फिर हाँ, इंजीनियर की डिबेट कराना, कराना मंजूर और है, जो कुछ मगर गुप्त कन्या व्यवहार की पूछ सुने लें। सुने हाँ, अभी रुकना है क्योंकि मैंने अपना कार्ड खेल दिया ना। आप खुद बोल पड़े हैं मुंह से। जब मैंने कहा कि शास्त्रर्थ क्या, उन्होंने को खड्डा खोदना है, आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि मैंने आपके मुंह से ही निकलवाना था, आपने वो निकाला है। यही मेरा मौकफ है और स्वामी दयानंद की बात है कि गुप्त व्यवहार क्यों जरूरी है। पूरी जिंदगी है कन्या की। ये क्या बात हुई कि जनाब फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, हैं जी? ये अच्छा लगेगा कि जनाब आपका दोस्त जो है कोई, वो जाए सुबह काम के ऊपर और पत्नी जो है वो अपना जो है ना वो जो है वो अपना बस छोड़े। बस अब विष्णु भाई, मैं मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहता जी। बंदा नवाजी आपके सर, शुक्रिया जी, तो बताइए गुप्त गुप्त ये क्या है? गुप्त
अगर कुछ इस आगे तरह की बढ़ना है बात है तो जी। इसमें एक कोट और आता है, मैं आपसे वो भी कह लूं। एक नहीं नहीं, विवाह के टॉपिक लिए, विष्णु जी, आपको फिर यार मेरी सुई फंस गई है ना गुप्त व्यवहार के ऊपर। सर आप गुप्त विवाह में आपने क्या समझा, आप कर लें, आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें, और मैंने तो ओह उसके बगैर आपका खाना नहीं पचना है, मसला तो ये। और यार विष्णु भाई, मैंने तो कह लिया था, आप उसके विरोध कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा, मैंने दोबारा आपके लिए खोल ली किताब। मैंने कहा पूछ से भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्न उत्तर करें। पता है क्यों कहा है? क्योंकि श्री अपना स्वामी दयानंद सरस्वती की नजर में, उनकी दृष्टि में, उनका विचार या उनका मत ये था कि जो युवा पीढ़ी है उनमें लज्जा को रखा जाए। यही वजह है कि मैंने एक रेफरेंस दिखाया था कि उन्होंने कहा कि कन्या और वर जो हैं वो कभी अलैदगी के अंदर एक दूसरे को ना मिले। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें, ये मैं हटा देता हूं। यहाँ वो लिखते हैं कि इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह के, यानी कन्या और वर के विवाह के पूर्व, हैं किधर गए, लो जी विष्णु साहब निकल गए जी, लो लो जी विष्णु साहब गुप्त हो गए जी, सही है, गुप्त हो गए। गुप्त। सवाल ये है कि भाई बंदा न, कहते हैं जी आयुर्वेदा से पता चल सकता है बंदा नपुंसक कैसे, कैसे पता चलेगा? तो उस वक्त कौन सा जो है ना वो वीरिया को हथेली पर रखकर को मंत्र पढ़ा करते थे, तो वीरिया बोल के कहता था हाँ मेरे अंदर 6 पुत्र हैं या मेरे अंदर 7 कन्याएं हैं, हाँ डाल दीजिए यूनी के अंदर, धकेल दीजिए बुक भर के। ये क्या ड्रामा है? ओ भाई हमने ऐसे नपुंसक भी देखे हैं कि जिनका घोड़ा बहुत ज्यादा हिन आता है मगर काका पुत्र नहीं प्राप्त कर पाते। तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक विष्णु भैया वो भी नपुंसक हैं, क्योंकि आपसे मैंने पूछा नपुंसक कौन है, आपने कहा जी संतान उत्पत्ति ना हो सके, फिर उसमें भी प्रिसाइज कर दिया कि पुत्र उत्पन्न ना कर सकें। तो कितने सनातनी हैं आपकी डेफिनेशन के मुताबिक नपुंसक बन जाएंगे? उनके पास तो पुत्र ही कोई नहीं, हाँ कन्याएं बहुत हैं। ये है मसला। तो मेरा भाई, अच्छा सेक्स करना या सेक्स ना कर पाना, ये नपुंसकता की डेफिनेशन आज तक इंपोर्टेंट की कंफर्म ही नहीं हो पाई क्या है। ये हर बंदा अपनी डेफिनेशन करता है, आपने कर दी उस एतबार से आप रगड़े गए। बाहर सूरत अगर आप पुत्र प्राप्त करने ना कर पाने को नपुंसकता कहें, तो भाई आयुर्वेदा क्या कोई बंदा भी किसी तौर पर बता ही नहीं सकता। इसको चेक करने का सिर्फ एक तरीका है, टेस्ट ड्राइव, और वो स्वामी साहब ने रखी हुई है नियोग की सूरत में। हाँ जी, नियोग की सूरत में। इसीलिए मैंने दिखाया था एक हवाला कि स्वामी दयानंद सरस्वती नाम ने क्या कहा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश के इसी समोल्लास में, चौथे समोल्लास में सफा 101 पर स्वामी साहब से पूछा जाता है ये नियोग मरे के पीछे होता है, ये जीते भी? उन्होंने कहा जीते भी होता है, और ऋग्वेद कोट करके खुद कहते हैं कि जब पति संतान उत्पत्ति न कर सके, उसमें असमर्थ हो, तो वो अपनी स्त्री को कहे कि सौभाग्यशाली आप गर्भवती होने के लिए इच्छा करें किसी दूसरे और वर की, और दूसरे के पास जाएं। और मिड में येलो में लिखा है अब मुझसे संतान उत्पत्ति की आशा मत कर, नपुंसक हो गया मैं नहीं कुछ कर सकता। वो तो वो टेस्ट दूसरा ड्राइव। वर आमिर भाई, वो दूसरा वर देवर है। जी जी, निरुक्त में भी ये लिखा हुआ है, बिल्कुल जी बिल्कुल ये लिखा हुआ है।